What's up, all my dear CAT aspirants? Welcome to the channel. This is Amit Rora, your VRC educator. आज पब्लिक डिमांड पे मैं लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वीडियो. हाउ इज इट दैट यू कैन आइडेंटिफाई आरसी टोन्स. अच्छा, तो मैंने क्या किया है, मैंने पिछले 10 years के कैट पेपर्स एनालाइज किए हैं. उसके बेसिस पे आई हैव कंपाइल्ड द मोस्ट कॉमन टोन्स थीम्स दैट टिपिकली टेंड टू कम इन कैट वीआरसी पैसेजेस. नाउ while a tone based questions directly may or may not come, टोन पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर यू नीड टू आंसर क्वेश्चंस लाइक ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ, लीस्ट लाइकली टू अग्री, मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन. तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. मैं बहुत सारे कीवर्ड्स, हैक्स और शॉर्टकट्स लेके आया हूं और एक स्पेशल टेक्निक लाया हूं कॉल्ड द स्कॉर्च टेक्निक. एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म सिखाऊंगा जिसके बेसिस पे आपको कोई भी टोन और थीम कभी नहीं भूलेगा. स्टे ट्यून टिल द एंड. चलिए शुरू करते हैं. माय नेम इज अमित रोहरा. लाइक आई सेड, आई एम योर वीआरसी एक्सपर्ट. माय फेवरेट पार्ट इज दिस, आई लाइक टू कॉल माय सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर, और आप हो अमित सर के ऑसम वाले रॉकस्टार्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, तो अभी बेटा जी पहले तो समझ लो यार, ये टोन चीज होती क्या है. इन अ नटशेल, इट इज द ऑथर का एटीट्यूड, ठीक है, एंड इमोशन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार. मतलब ऑथर किस प्रकार से लिख रहा है. तो अच्छा, अभी ये आपको सब सिखाएंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है. सर हमें क्या पता एटीट्यूड कैसे पता चलेगा, इमोशन कैसे, तो कौन से कीवर्ड्स के बेसिस पे क्या क्या निकल के आएगा, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन दिस वीडियो. ठीक है. थिंक ऑफ इट एज हाउ इज द ऑथर यस साउंडिंग. तो बेटा जी वो इमोशनल साउंड कर रहा है, सीरियस साउंड कर रहा है, टेक्निकल साउंड कर रहा है, पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन मतलब बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, लेमैन्स लैंग्वेज में लिखा है. पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है. ठीक है. इट रिफ्लेक्ट्स, देख लो अभी ये सारे कॉम्बिनेशन से. इंटेंट, बेटा जी इंटेंट बड़ा पावरफुल है यार. इंटेंट मतलब ऑथर ने क्या सोच के लिखा है. ना आई नो यू मे ऑल्सो बी थिंकिंग हमें क्या बता सर ऑथर क्या सोच रहा है. बेटा जी ऑथर क्या प्रूव करना चाह रहा है वो तो पता है, उसके कंक्लूजन से पता है आपको, कंक्लूडिंग वर्ड से, तो उससे जोड़ो. ठीक है. ऑथर का इमोशन, हाँ, बायस. बायस मतलब इज द ऑथर पार्शियल टुवर्ड समथिंग और इज द ऑथर स्ट्रांगली अगेंस्ट समथिंग. ठीक है. एंड बेटा जी फाइनली उसका पोजीशन. पोजीशन मतलब फाइनली ऑथर क्या स्टैंड लेता है. बेटा जी पोजीशन कम्स फ्रॉम रिकमेंडेशन वर्ड्स. ठीक है. रिकमेंडेशन वर्ड्स मतलब के मस्ट, मतलब के शुड और मतलब के हैव टू. ये सब चीजें याद रखना है कीवर्ड्स. ओके. सो टोन इज व्हाट द ऑथर फील्स, नॉट व्हाट दे से. अभी यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ गया. मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, फीलिंग और नॉट सेइंग. बेटा जी इसका मतलब क्या है. दे से का मतलब होता है कोट्स ऑफ अदर्स. कितनी बार ऑथर भर भर के एग्जाम्पल्स यूज करेगा, लोगों की कहावतें यूज करेगा. सो एंड सो सेड, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट स्टेटेड है, उससे टोन नहीं आता. ऑथर क्या बोल रहा है. So once again people pay a lot of attention to personal pronouns. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउंस मतलब एनी सेंटेंस जिसमें आई, मी, माई, वी, आर की बात हो रही है, दैट मीन्स ऑथर डायरेक्टली बात कर रहा है. ठीक है. एंड डोंट गेट लॉस्ट इन द डेटा एंड द एग्जाम्पल्स एंड द कोट्स ऑफ अदर्स. उससे टोन एटीट्यूड नहीं आएगा. थोड़ा बहुत समझा. ठीक है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. तो सीधा based on last 10-year cat RC trends, ठीक है people, this is sufficient for you, don't you worry. मैंने क्या किया है, सारे टोनों को कंपाइल किया इन अ नटशेल और क्रिस्प वे से. मैंने आपको उसके कीवर्ड्स दे दिए, हैक टू आइडेंटिफाई दे दिया है, और इस पूरे के पूरे का बेटा जी आपको एक फ्री पीडीएफ चीट शीट यार अभी मजाक मत उड़ाओ यार मेरा प्लीज. चीट शीट करके वो मैं एंड ऑफ द वीडियो आप सबको दे दूंगा ताकि मेरे बच्चों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े. हाउ अबाउट दैट, लेट्स गो. नंबर 1 बेटा जी एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव. इसको हम क्लब करेंगे, इसको हम कंपाइन करेंगे. देखो देखो, इट इज जनरली सीन किस प्रकार के पैसेजेस में भी. साइंस मतलब एज सुन एज अ पैसेज कम्स ऑन नेचुरल साइंसेज, animal kingdom, okay, or anything to do with any branch of science, biology, technology, you know, anything, that means analytical या objective है. हिस्ट्री, साइकोलॉजी. बेटा जी हिस्ट्री क्यों, हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऑथर विल मेक अ पॉइंट. ऑथर ने उसका एग्जांपल दिया क्यों है. ऑथर ने वो अगर वर्ल्ड वॉर लिया है, कोई कोई प्रकार का वॉर लिया है, कोई शिवाजी महाराज का एग्जांपल लिया है, तो क्यों लिया है, उसके बाद कोई ऑथर एनालाइज करेगा. ठीक है. कीवर्ड्स देख लो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज डेटा शोज, रिसर्च सजेस्ट्स, एविडेंस प्रूव्स. तो अभी यहां पे बेस्ट थिंग मिल गई आपको.
अगर कोई ऐसे पैसेज में आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरे कीवर्ड्स में जाओ, अगर कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो पैसेज को देखो। तो अभी आपको टोन पहचानने से नथिंग कैन स्टॉप यू, नो मोर एक्सक्यूजेस ब्रो। ठीक है, तो थीम कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन होगा बहुत सारा पैसेज में, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब कि रिसर्च, उसका पोस्टमार्टम, काटा काटी, बिकॉज दैट्स व्हाट एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव इज, जहां पे देयर इज अ सेट ऑफ लॉजिकल फैक्ट्स, देयर इज अ सेट ऑफ प्रेमाइसिस जिसको बोलते हैं डेटा, एंड उसके बेसिस पे बेटा आउटकम्स आना चाहिए, लॉजिकल आउटकम्स आना चाहिए, दैट इज एनालिटिकल। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे एक छोटे वे से आपको दिखाएंगे सारे के सारे टोन्स, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल और डिसअप्रूविंग। अभी क्लोज है, सुन लो, दोनों क्लोज है। क्रिटिकल में आइडियली देयर शुड बी प्रोज एंड कॉन्स, ऑफ कोर्स डिसअप्रूविंग तो डिसअप्रूविंग है, बट पीपल वी कैन कंबाइन देम, नो वरीज एट ऑल। देखो किस प्रकार के पैसेजेस में आएंगे ये आएंगे पॉलिसी रिलेटेड 100। एंड सुनो सुनो बेटा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं ये सब पिछले 10 सालों में आ चुका है। सो हाउ अबाउट वी ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइक दैट एंड गेट बेटर। अच्छा एक और चीज, ये तो मैंने 10 साल का वीडियो बनाया, तो आप ये भी बोलोगे सर इस बार 11वां निकला तो कुछ नया निकला, तो हो आई गॉट यू कवर्ड, यू डोंट हैव टू वरी। एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, ठीक है, ऑन द लिस्ट ऑफ आरसी टोन्स, जिसमें मैंने एग्जॉस्टिव आपको टोन्स दे दिए हैं सारे, जो मतलब कि कायनात में है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो प्रेजेंट है अनअकैडमी के चैनल, अनअकैडमी के ऐप पे फॉर फ्री, आपको पैसे नहीं भरने हैं। अगर ये वाला वीडियो आपको चाहिए है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो व्हाट इज द पॉइंट इन रिपीटिंग। ये वीडियो आपको चाहिए तो बेटा मेरे को ना टोन वीडियो करके डीएम करो, just send me a DM on Insta _Amit_Rohra, मेरे को DM करो सर टोन वीडियो, मैं आपको लिंक भेज देना है। तो नाउ बिटवीन दिस वीडियो एंड दैट वीडियो योर टोन्स आर सॉर्टेड, हाउ अबाउट दैट। ठीक है बेटा, वो 2 घंटे का वीडियो है, प्रॉपर सारे टोन्स है उसमें डिस्कस, और ये लास्ट 10 years का, सो यूर सॉर्टेड। चलो, तो पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, एंड ये 100% आए भी है और आने भी वाले। कैट लव्स दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कीवर्ड्स देख लेते हैं। फ्लॉड मतलब 100% फॉल्ट निकाल रहा है कुछ, प्रॉब्लमैटिक, फेल्स टू एड्रेस तो सबसे फेवरेट है, हर बार भर भर के आता है ऑटोमेटिकली पीपल। फेल्स टू एड्रेस पर्सनल है, फेल्स टू एड्रेस मतलब कि ऑथर अग्री करा है यार इसमें तो ये गैप है, मतलब ऑथर इज बीइंग क्रिटिकल और ऑथर इज डिसअप्रूविंग। ठीक है, थीम टाइप देख लो इसमें, इवैल्यूएशन ऑफ अ सिस्टम, इवैल्यूएशन ऑफ एनी आइडिया। यस, नाउ यू कैन आल्सो से सर ये तो साइंस में भी आ सकता है, तो कीवर्ड्स देखो, कोई बात नहीं है। आई एम गिविंग यू 3 चेक पॉइंट्स पर टाइप ऑफ टोन, इट शुड मैच, वन ऑफ द चेक पॉइंट विल मैच, ये मेरी गारंटी। एंड अगर ये सारे टोने ना आए तो ये टोने कर लो यार, तो मिलके आपके पास सारे टोने अभी आ गई है। मेकिंग सेंस? चलो भाई नेक्स्ट, सिनिकल और स्केप्टिकल। आई लव दिस बेटा जी, इसका मतलब बड़ा इजी है, इसका बेसिकली मतलब है प्रिटी मच डाउटफुल, या तो मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट करना, मेजर ट्रस्ट इश्यूज। ठीक है, उसको बोलते हैं सिनिकल या स्केप्टिकल। किस टाइप पे आता है? इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमिक्स में पता है किस तरीके से आता है, ऑथर ना कुछ तो एनालिसिस करेगा, ऑथर डिस्क्राइब करेगा, मतलब चलो ऑफ द 1929 ग्रेट डिप्रेशन, द 2008 का रिसेशन, जापान का इकोनॉमी कोलैप्स एंड द क्या बोलूं मैं आपको, डेप्रिसिएशन ऑफ येन है, हुआ था वो 1 साल पहले हुआ था। तो 100% ऑथर विल, व्हाई इज द ऑथर डूइंग दैट? अच्छा, या तो ऑथर उसकी तारीफ करेगा है कुछ अगर अच्छी चीज हो तो, लेकिन जनरली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट 10 years इज ऑथर इज लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं, पता नहीं बैंक्स क्या कर रहे हैं, पता नहीं सेंट्रल बैंक्स को ऐसे नहीं करना, ऐसे समझ रहे हो अभी। सो पीपल, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, हाँ सॉरी लंबा स्पेलिंग यार। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि एक तरीके से सारे प्रोसेसेस का सेम फॉर्मेट, उसको इन अ नटशेल। ठीक है, चलो तो अभी इसमें कीवर्ड्स देखो, अलेजिडली, हा पीपल, अब कितना पावरफुल है। छोड़ो पैसेजेस को, तुम ये कीवर्ड्स पे ध्यान दो और कीवर्ड्स को बाय हार्ट करना है। मेरी चीट शीट में भी मैं आपको सारे कीवर्ड्स दे देना है टेबल फॉर्मेट पे, ताकि मेरे बच्चे बाय हार्ट कर सकें। Allegedly 100%, that means the author is cynical or doubtful, so called, ironically dubious का मतलब होता है शेडी या तो स्केची, बहुत ट्रस्ट इश्यूज है ऑथर को। तो अभी कीवर्ड्स के बेसिस पे याद रखोगे ये। एंड पीपल, व्हाट आई रेकमेंड इज, इसको बेटा बाय हार्ट मत करो, पहले ना
and I invite you to do this with all my cheat sheets for para jumble, para summary, reading comprehension, elimination hacks. उसको सामने रख के बैठो. तुम कुछ फॉर्मूला नहीं रेफर कर रहे हो, तुम स्ट्रेस मत लो सर ये तो चीटिंग हो गई ना. चीट शीट भी चीटिंग है? अच्छा चलो, ऐसा नहीं है. चीट शीट में बेटा एक गाइडेंस है, फ्रेमवर्क है फॉर यू टू सॉल्व बेटर. 2 बार 3 बार चीट शीट सामने रखोगे ना, याद हो जाएगा. तो वो करके रखो, ठीक है. पीपल थीम में इसमें हिडन बायस आएगा, डिस्ट्रस्ट आएगा, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एंड हाइलाइटेड. ठीक है, तो यार यूज 1 or 2 चेक पॉइंट्स, योर टोन गेम विल सुपर ऑसमली इंप्रूव. ये मेरा प्रॉमिस है. नेक्स्ट, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल. सॉर्टेड है, हमको समझ में आ रहा है. इसका मतलब है ऑथर इज वेरी पॉजिटिव, ऑथर इज वेरी चीयरफुल. ठीक है, इसमें एक सैंग्विन वर्ड भी बहुत बढ़िया है. ठीक है, आ जाओ ये देखो. सो पीपल जनरली, ये टेक में ऑथर जनरली गुणगान गाएगा, लेकिन टेक में ऑथर डिस्ट्रस्ट भी कर सकता है, टेक में ऑथर एनालिटिकल भी हो सकता है. हाँ, हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई बैड टेक भी तो हो सकता है. बट जनरली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज 10 years ऑफ कैट में टेक को रिलेटेड पैसेजेस हैव बीन होपफुल. मैं आपको खाली ट्रेंड बता रहा हूं. इनोवेशन 100%, वरना इनोवेशन की बात क्यों करें? आई होप एजुकेशन के बारे में होपफुली रहे ऑथर और उसकी बजाय ना. बट दिस इज व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग. ठीक है, सो पीपल, जैसे कि अपना अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट हो रहा है, इंडिया के न्यू रिफॉर्म्स वो आ रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर प्लानिंग टू सेट अप शॉप इन इंडिया, लॉट ऑफ थिंग्स मे बी. ओके, कीवर्ड्स देख लेते हैं. प्रॉमिसिंग, हैंड्स डाउन भाई. पोटेंशियल, प्रोग्रेसिव. ठीक है, अच्छा बेटा जी, मैंने इसका एक और चीज बता देना आपको, आगे चल के बताऊंगा मैं, टेबल भी सब आपको दिखाएंगे. एक वर्ड पे टोन मत मार्क करना. अंधाधुंध अगर आपने प्रॉमिसिंग एक वर्ड देख लिया, नाच नाच के बोल दिया हमें सर ने बोला था, बेटा ऐसे नहीं होता है. ये एक इंडिकेशन है. सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स शुड रिकर थ्रू आउट द पैसेज. बेटा रिपीट बोलते हैं, तो वो ध्यान देना. मैं आपको वो एक टिप छोड़ना, मैंने, डोंट वरी, मेरे पीडीएफ में आ जाएगा. ठीक है, थीम टाइप में फ्यूचर लुकिंग आई, एनीथिंग टू लुक एट द फ्यूचर. मोस्टली unless and until the author is very pessimistic and distrusting and mistrusting, then it is all going to be optimistic and hopeful. ठीक है, पीपल समझ आ रहा है? अभी तक मेरे बच्चों को मजा आ रहा है? तो बेटा जी कमेंट सेक्शन में जाओ, अमित सर के लिए एक थम्स अप जरूर लगाओ, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब रहो, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले. लेट्स गो. नाउ वी कम टू माय सुपर डुपर से फेवरेट, सरकास्टिक या सैटायरिकल. बेटा जी देखो, सैटायरिकल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रिडिक्यूल प्लस सरकाज़म प्लस आयरनी. ये तीनों वर्ड के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. रिडिक्यूल करना मतलब मजाक उड़ाना. सरकास्टिक मतलब कि उल्टा बोलना. उल्टा बोलना मतलब कि बिल्कुल बहुत बारिश हो रही है, और अमित सर बोले कितना सूखा पड़ा है, तो दैट्स सरकास्टिक. आई मीन यू नो. एंड आयरनी मतलब उल्टा हो जाना. आयरनी मतलब कि तुम छाता लेके गए बारिश में, फिर भी फुल भीग के आए, तो दैट इज द आयरनी. प्रिपेयर करके गए एग्जाम, तो भी मतलब सच अच्छा नहीं गया, दैट इज आयरनी. समझ रहे हो? तो सैटायरिकल इज ब्रॉडर देन सरकास्टिक, बट बोथ आर रिलेटेड. देखो, फिलॉसफी, लिटरेचर, हाँ बेटा जी, ओपिनियन एसेज. मेरे हिसाब से सुन लो, थोड़ा देखना, जो पैसेजेस में ना बेटा जी ह्यूमर का थोड़ा ह आ जाए. अगर ह्यूमर का ह आए, थोड़ा आपको कुछ फनी सा लगे, generally authors are very sarcastic or satirical. हाँ, now it can be cheerful and hopeful also, जो पहले वाला स्लाइड था, बट ये ध्यान देना उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा. ठीक है, तो कीवर्ड्स मतलब कि क्लियरली, ऑब्वियसली, एग्जैजरेटेड, कंपेयर. हाँ, नाउ आई नो यू विल बी लाइक सर प्लीज, क्लियरली ऑब्वियसली कोई कीवर्ड्स हो तो सारे पैसेजेस में आते हैं. आई एग्री, तो इसलिए मैंने क्या बोला, लुक फॉर अ एलिमेंट ऑफ ह्यूमर. ये तो पकड़ पाओगे, ये तो छोड़ दो, बहुत जेनरिक कीवर्ड्स हो गए, व्हिच आई फुली अंडरस्टैंड. बट बेटा जी एग्जैजरेटेड कंपैरिजंस. एग्जैजरेटेड कंपैरिजंस मतलब ऑथर चांद सितारों के ऊपर जाएगा टू प्रूव हिज पॉइंट कि द थिंग इज यूजलेस. उल्टा है. तो थीम में बेटा मॉकिंग, हाँ मॉकिंग तो समझ गए, मजाक उड़ाना. ठीक है, आयरॉनिक क्रिटिसिज्म. आयरॉनिक क्रिटिसिज्म का मतलब होता है ऑब्वियस क्रिटिसिज्म नहीं. ऑब्वियस क्रिटिसिज्म मतलब खाना बुरा है तो खाने को बुरा ना बोल के, I'm just giving an example, ये बोला कि ये तो इतना अच्छा है, ये किसी को नहीं खाना चाहिए, खाली मुझे खाना चाहिए, मतलब इट इज सो बैड. आप समझ रहे हो? उल्टा. अभी हाँ, सो पीपल, दिस इज योर दीज टू टोन्स. लेट्स गो आगे. बहुत इंपॉर्टेंट, 100% आने वाला है पीपल. क्रिटिकल, बहुत ऑसम टोन है.
कॉशनरी या अलार्मिस्ट, ये बहुत सारे मौकों में भी आ रहा है। अमित सर इज ऑब्जर्विंग इन द मार्केट। देखो, क्लाइमेट और इकोनॉमी ना, आई नो इकोनॉमी रिपीट हुआ है, आपने तो बोल दिया सर उसमें डिस्ट्रस्टिंग भी आया, तो ठीक है, यू हैव टू देन डिसाइड बेसिस कीवर्ड्स कि इसका ब्रॉडर टोन कॉशनरी है कि इट इज सिनिकल। ठीक है, ये देखो पीपल, क्लाइमेट में तो 100% ही आने वाला है। कीवर्ड्स में अर्जेंट, ठीक है, अलार्मिंग, इररिवर्सिबल, भाई भाई मतलब ऑथर एकदम अभी ना घंटी बजा रहा है खतरे की, कॉशन कर रहा है, अलार्म बजा रहा है। तो इसमें थीम टाइप होगा वार्निंग, कॉल टू एक्शन। पीपल, कॉल टू एक्शन का मतलब सुन लो, बहुत बढ़िया है। इसमें ना ऑथर बहुत ज्यादा मस्ट, शुड, नीड टू, ठीक है, हाँ, ये बहुत ज्यादा यूज करेगा रिकमेंडेशन वर्ड्स, क्योंकि ऑथर बार बार बोलेगा ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे अलाउ किया जा रहा है, मेकिंग सम सेंस। तो इसमें ऑथर बहुत ज्यादा इसमें घुस घुस के बार बार अर्जेंटली करेगा। चलो ठीक है, डन है पीपल। नाउ 6 टाइप ऑफ आर टोन्स आर डन to make it easy and simple for all my rock stars, because my rock stars have no time in the world। मैंने बनाया है एक टेबल, ये देख लो। तो बेटा जी ये हमने बनाया है स्कॉर्च। स्कॉर्च का टोन सरकास्टिक, क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, कॉशनरी, होपफुल। हर एक टोन का इमोशन और इंटेंट भी आपको दे दिया है, तो ये बाय हार्ट मत करना, डोंट इवन बॉदर, यू डोंट नीड टू। ये पूरा एक पीडीएफ में आपको दे दूंगा, 1 पेजर। जब सॉल्व करने बैठ रहे हो पीपल, टोन का डायरेक्ट सवाल आए या ना आए, तुम पैसेज को इससे मैच करके ये डिसाइड करो, हाँ सर ऑब्जेक्टिव टोन आया, हाँ सर होपफुल टोन, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू, दिस इज मेकिंग सेंस। तो बेटा जी इमोशन इंटेंट पे सरकास्टिक होगा तो मॉकिंग होगा, आयर, आयर मतलब के ना एंगर या तो इरिटेशन। ऑथर इज क्लियरली वेरी एंग्री अबाउट, इरिटेटेड अबाउट समथिंग, वो बोल नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहा, ठीक है। क्रिटिकल में ओपन डिसअप्रूवल, ऑब्जेक्टिव में न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, नो जजमेंट वर्ड्स, नो पर्सनल वर्ड्स, नो सब्जेक्टिव वर्ड्स, आंखों देखा हाल, ठीक है। रिफ्लेक्टिव में बेटा काम, थॉटफुल, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव। ऑथर अपने अंदर भी देखता है, ऑथर कॉन्टेम्पलेट करता है, समझ लो, कॉन्टेम्पलेट, इंट्रोस्पेक्ट, सोचना, ठीक है। कॉशनरी में वार्निंग या वरी, एंड ऑफ कोर्स होपफुल में फॉरवर्ड लुकिंग, होप, ठीक है, उम्मीद, ऐसे। तो ये आपके हो गए 6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोन्स दैट मैटर टू यू आर दीस 6। एंड वो जो मेरा वीडियो है वो जरूर देख लेना ऑन सम वीकेंड व्हेनेवर यू आर फ्री, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे सेशन नोट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। फ्री का वीडियो है पर वो अनअकैडमी ऐप पे है, ठीक है, उसका लिंक मैंने लगा देना है, अगर आपको चाहिए या मेरे को डीएम कर दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा पक्का। चलो पीपल सुन लो एक और, अभी टोन कैसे पता चलेगा, हमने इमोशन और इंटेंट तो देख लिया, टोन ऐसे पता चलेगा कीवर्ड्स के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव है तो ये सारे आपके कीवर्ड्स, एविडेंस होगा, एविडेंस मतलब कि प्रूफ होगा, डेटा होगा, अकॉर्डिंग टू, इंडिकेट्स, डेटा। क्रिटिकल होगा तो फ्लॉड, इनएडिक्वेट, ठीक है। सिनिकल होगा तो सपोजिडली, वाह, आयरॉनिक, ड्यूबियस, सो कॉल्ड, ठीक है। सैटायरिकल में एग्जैजरेट्स, आयरॉनिकली, अभी देखो सिमिलर है, ठीक है। तो सिनिकल एंड सैटायरिकल में पीपल आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं नीचे इसका की दे दिया है, नीचे देखो, avoid keyword trap, one positive word doesn't mean positive tone, look beta at a pattern not isolated, इसीलिए मैंने दिया है। इसमें ओवरलैपिंग कीवर्ड्स भी है, जो आप भड़कोगे, आप बोलोगे सर आप क्या सिखा रहे हो, लेकिन बेटा जी कौन सा ओवरऑल आ रहा है बार बार, उसके बेसिस पे ये अलग अलग होंगे। अभी मेकिंग सेंस, अभी मेकिंग सेंस पीपल, देखो आपको टेबल दिख रहा है पूरा का पूरा, है ना, यूजफुल टेबल, ठीक है। सो यार अभी टोन की गेम सिंपल करते हैं, एंड पीपल दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडेंटिफाइंग द थीम ऑफ द पैसेज। एक बार आपको पता चल गया, मैं एग्जांपल देता हूं, ऑथर इज एन अलार्मिस्ट, ऑथर इज कॉशनिंग, ऑटोमेटिकली ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ वो ऑप्शन जो घंटी बजाए, वो ऑप्शन जो सोल्यूशन दे, है मैजिक। द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री विथ वो ऑप्शन जो बोले आराम से बैठ जाओ, वो ऑप्शन जो बोले कुछ नहीं हुआ है। अब मैजिक देखो, सो पीपल योर थिंकिंग प्रोसेस बिकम सो लेजर फोकस ना, दिस इज व्हाट यू नीड, समझ रहा है बेटा, क्लियर है, ठीक है। वेट देयर मोर, देयर टू मच फन, अभी स्टिल लेफ्ट इन द वीडियो, ओके। अभी द अल्टीमेट हैक, क्योंकि आप अमित सर के ऑसम वाले रॉक स्टार्स हो, मेरे को लगा आपको चीज, आपको हमने 10 इयर्स का डेटा दे दिया, आपको हमने टेबल दे दिया, स्कॉर्च का शॉर्ट फॉर्म दे दिया, अब सिखाते हैं आपको 30 सेकेंड्स का गेम। इधर आओ तनिक बबुआस, इधर देखो बेटा,
फर्स्ट पैरा एंड कंक्लूजन पे ध्यान दो. मोस्टली ए पीपल, आई डोंट वांट एनी किड क्राइंग एंड ब्लेमिंग अमित सर. ऐसा नहीं होता है, आप कुछ भी बोल बेटा. मोस्टली 80% टोन वहां से आ जाता है. बेटा भी 80% बोल रहे हैं, ओवरऑल नहीं बोल रहे हैं. तो आपको एक आइडिया जरूर आ जाएगा कि ऑथर मोर और लेस होपफुल है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल वे से बात कर रहा है, सटायरिकल है. ठीक है. आस्क बेटा, हमेशा आस्क, इज द ऑथर प्रेजिंग, इज द ऑथर ब्लेमिंग, इज द ऑथर वार्निंग, इज द ऑथर इन्फॉर्मिंग, इज द ऑथर मॉकिंग और जस्ट एक्सप्लेनिंग. अब मैजिक देखो. अब तुम बताओ, अगर तुम इसके साथ लेके बैठते हो, आई चैलेंज यू, एनी आरसी पैसेज दैट यू डू, ब्रो लिसन टू मी, विल फॉल इन दिस कैटेगरी. अब बोल, सॉर्टेड है. ये सारे वर्ड्स यूनिक है, ये सारे वर्ड्स ओवरलैप नहीं करते. अच्छा, कंफ्यूजन है. आप बोलोगे सर सर प्लीज, हाँ सर देखो सर, ब्लेमिंग और वॉर्मिंग ना काफी क्लोज है सर, काफी क्लोज है. ठीक है, तो देन गो टू द कंक्लूजन्स, देन फोकस ऑन द एंड पार्ट ऑफ पैरास एंड द मेन लास्ट पैरा. उसमें देखो ऑथर ज्यादा करके ब्लेम गेम करके छोड़ दे रहा है कि ऑथर वार्निंग देके सजेशंस रिकमेंडेशंस दे रहा है. तो आंसर आएगा यार, थोड़ी मेहनत से आएगा. पीपल मेकिंग सेंस. दिस इज हाउ टॉपर्स स्टडी एंड दिस इज द स्मार्ट वे बेटा, क्योंकि बीएआरसी या कैट ओवरऑल एलआरडीआई कौन भी गेम ऑफ लॉजिक है. तो तुम लॉजिक लगाओ, एक एक वर्डों में मत अटको यार. ठीक है. सर्कल एनी थ्री, हाँ बेटा सुनो सुनो, ये करना शुरू करो. तो जब आप सॉल्व कर रहे हो, अपने नोटपैड में लिखो, क्योंकि ऑनलाइन है, आप उसमें तो सर्कल नहीं कर सकते. एनी 3 to 4 स्ट्रॉन्ग, इमोशनली लोडेड. इमोशनली लोडेड मतलब हमको कैसे पता सर? अब पता है ना बबुआ, पापा अमित सर का टेबल जो दिया है, हम ये देख लो, ये सारे के सारे. ठीक है, इमोशनल इंटेंट है और ये सारे कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स के बेसिस पे अभी आपको हमने बता दिया. तो ये ढूंढो रे साजना. ठीक है, इन द पैसेज, सिट विद दिस एंड अदर देन दैट आप खुद ही डिसाइड करो एंड बी अ जज कि कौन से एकदम ही लाइक यू नो कि वो ड्यूबियसली, सो कॉल्ड, सपोजिडली, अलेजिडली. ठीक है. कनेक्ट देम टू द टोन फैमिली. टोन फैमिली अमित सर ने दे दिया. टोन फैमिली ब्रो इज स्कॉर्च, SCORCH. ध्यान से पढ़ लो स्पेलिंग में क्या लिख रहा हूं. एंड देन यूज एलिमिनेशन. रिमूव एक्सट्रीम टोन्स अनलेस जस्टिफाइड. एक्सट्रीम टोन्स मतलब कि यार अगर कुछ एकदम ऐसे एक्सट्रीमली नेगेटिव हो गया, एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो गया, क्योंकि टोन्स जनरली क्रिटिकल, एनालिटिकल, सरकास्टिक, इन चीजों में ही रहते हैं. तो तुम देख लो. ठीक है. पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है, चलो स्पेशली आपके लिए पीपल. नाउ कौन से वाले 100% ट्रैप चॉइसेस है वो भी बता रहा हूं मैं. ठीक है. तो बेटा कैट लव्स एंड दिस इज हाउ. तो वो जो आप दो टोनों में फंसोगे, दो ऑप्शंस में, इसका भी गेम यहीं पे बजाते हैं ऐसे. न्यूट्रल वर्सेस क्रिटिकल, दोनों अच्छे हैं. और सब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये पैसेज कुछ कर भी रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है. ऐसे डिसाइड करो. लुक फॉर अंडरलाइंग जजमेंट. अंडरलाइंग मतलब कि हिडन. ठीक है. तो कैसे करोगे? कंक्लूजन्स को देखो, कीवर्ड्स को देखो, एंड ऑफ पैराग्राफ्स को देखो. एंड इफ देयर इज जजमेंट इट इज क्रिटिकल, इफ देयर इज नो जजमेंट इट इज न्यूट्रल. खत्म. ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ 100% आएगा, मेरा प्रॉमिस है. सरकास्टिक वर्सेस क्रिटिकल. सरकास्टिक क्या था सर? सरकास्टिक मतलब मॉकिंग. क्रिटिकल क्या था सर? क्रिटिकल मतलब डिसअप्रूविंग. मॉकिंग कर रहा है कि उसके खिलाफ है. समझ लो, थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है. सरकास्म हैज आयरनी. आयरनी मतलब कि थोड़ा एलिमेंट ऑफ ह्यूमर. ठीक है, थोड़ा इनडायरेक्ट. ठीक है, ऑथर थोड़ा थोड़ा मॉकिंग करेगा. ठीक है. पीपल, क्रिटिकल में ऑथर पर्सनल नहीं होता. क्रिटिकल में ऑथर उसको लॉजिकली क्रिटिसाइज करेगा. क्रिटिकल में ऑथर इम्पर्सनल होगा. इम्पर्सनल समझ लो ना बेटा, यहां पे थोड़ा पर्सनल हो जाएगा. सब्जेक्टिविटी आएगा यहां पे. सब्जेक्टिविटी मतलब कि यू मे अग्री, यू मे नॉट अग्री. क्रिटिकल में बॉस, ऑथर ऐसा बोल रहा है, इस बेसिस पे बोल रहा है. समझ में आ जाएगा. थोड़ा प्रैक्टिस, आई प्रॉमिस यू विल कम टू नो. होपफुल वर्सेस आइडियलिस्टिक, ये बहुत क्लोज है यार. होपफुल का मतलब है ऑथर में अभी उम्मीद है. ऑथर बोल रहा है अगर हमने क्लाइमेट चेंज के मेजर्स को इंप्लीमेंट किया, सो एमिशंस विल रिड्यूस एंड वी कैन लुक एट रिड्यूसिंग द ग्लोबल टेम्परेचर्स बाय 1 डिग्री. बहुत बढ़िया, होपफुल है. आइडियलिस्टिक मतलब कि ऑथर बोलता है कि ना वी विल लिव इन अ डे एंड एज जहां पे इनकम इक्वालिटी विल बी प्रेवलेंट, देयर विल बी नो वेरी पुअर एंड वेरी रिच पीपल. अभी समझो. ठीक है. तो कैसे? आइडियलिस्टिक ना बेटा जी मतलब अनरियलिस्टिक. अब मेरे दो एग्जांपल्स को देखो.
अगर हमने क्लाइमेट चेंज के मेजर्स पे काम किया तो पॉसिबल है लॉजिकली अर्थ ग्लोबल टेम्परेचर्स टू ब्रिंग डाउन बाय 1 डिग्री, वेरी बिग डील बट साइंटिफिकली पॉसिबल है बेटा जी। टू लिव इन अ सोसाइटी विद इनकम इक्वालिटी जहां पे देयर इज नोबडी वेरी पुअर एंड नोबडी वेरी रिच, नॉट पॉसिबल, अनरियलिस्टिक। समझ रहे हो पीपल, मेकिंग सेंस? तो इसके बेसिस पे ना ये आपके ट्रैप चॉइसेस का लिस्ट आ गया। So use this. This is extremely important. I am not just creating strategy videos. I am creating killer reference content जो आप बेटा अपने साथ रख के बैठो सॉल्व करते वक्त आप इसको एज अ रेफरेंस गाइड यूज करो। ठीक है, चलो पीपल बहुत इंपॉर्टेंट अभी समरी आने वाला बाकी है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, वेट। दिस इज प्रीटी कूल पीपल जी। अभी ये प्राइस पे आपको मिल रहा है यूए का सब्सक्रिप्शन। आ जाओ इफ यू स्टिल आर इंटरेस्टेड। रिमेंबर इफ यू एनरोल नाउ not only is your CAT 2025 बेटा जी आपके सारे ओमेट्स ऑफ 25 26 एंड CAT 26 का प्रेप भी इसमें इंक्लूडेड हो ही गया ना, क्योंकि आपका 1 साल का तो चलेगा ही चलेगा सब्सक्रिप्शन। सोच लो ठाकुर, जल्दी जल्दी आ जाओ। अगर किसी बच्चे को एनरोल करने में इतना सा भी इंटरेस्ट हो मेरे को प्लीज डीएम करो ऑन amit_rh विच इज माई टेलीग्राम आईडी। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आ जाओ ज्वाइन कर लो, मेरे को रीच आउट करो, वी कैन टॉक, पर्सनल काउंसलिंग ले लो, कोई बात नहीं है, फ्री में दे दूंगा मैं। ठीक है, सो पीपल कंसिडर इट, इट्स रियली रियली कूल। अच्छा, ये हमारा लेटेस्ट बैच है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरा खुद का बैच आ रहा है आई थिंक 27 जुलाई को, तो आ जाओ पीपल, साथ में पढ़ेंगे, आपको सब पढ़ाएंगे, लाइव लेक्चर्स थ्रू आउट द वीक, हर दिन। किसी बच्चे से पूछ लो, रात को 10 बजे इस अमित रोरा सर का VARC टाइम, तो आप पूरे दिन का अपना जो भी करना है कर लो। 10 बजे आके जुड़ो मेरे साथ, लाइव लेक्चर्स में बैठो, क्विजेस, पोल्स, लीडर बोर्ड्स। ठीक है, एंड वी विल लर्न, वी विल हैव फन, यू विल डी स्ट्रेस एंड यू विल फॉल इन लव विद VARC, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, अच्छा एंड पीपल फाइनली, ये तो मेरा इंस्पिरेशनल स्लाइड है। ये सारे बच्चे आप जैसे थे, they were a bit scared, they were a bit nervous, they were asking for help just like you, but they could do it because they had that discipline, consistency and faith in oneself. बस ये जगाओ और यहाँ पे आप सबको आना है पीपल, दिस इज माय humble prayer to God। ठीक है, चलो पीपल अब इसको क्लोज करते हैं। तो बेटा जी मैंने अभी आपको तो 30 सेकंड्स का रूल दे दिया, मैंने आपको ट्रैप चॉइसेस दे दिया, मैंने आपको स्कॉर्च का निमोनिक दे दिया। अब फाइनली बेटा जी 3 स्टेपों में इसको किल करते हैं। 3 स्टेप लगाओ अपने थीम और टोन को निकालने के लिए। थीम, what is the core idea or the message, which is a very broad question, very irritating question। आप बोलोगे सर हम इसी में तो नहीं समझ पाते हैं, ऐसे करो। नंबर 1, ask what problem or what idea is central, मतलब ऑथर क्या चीज पे मेजरली बात कर रहा है। ठीक है, इसका मुद्दा, इसका टॉपिक, इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, you may not understand it but you can see it getting repeated। जनरली ये फर्स्ट पैरा में इंट्रोड्यूस हो जाना है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो पीपल फर्स्ट पैरा में निकाल के करोगे। अच्छा, चेक व्हाट्स बीइंग प्रपोज्ड, एनालाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। तो यूज दिस पीपल, योर दीज 3 क्वेश्चंस को कीप अपने सामने एंड जब पैसेज पढ़ते पढ़ते ये सवाल पूछो, आंसर निकलेगा। ठीक है, मतलब कि भाई क्या, इज इट अ टेक्निक, इज इट अ प्रोसेस, इज इट एन इवेंट, इज इट अ पर्सन, इज इट लीडरशिप स्टाइल, इज इट नेचुरल नेचर में कोई प्रकार का एनिमल का। सुनो बेटा सुन लो, खाली एनिमल नहीं। ठीक है, एनालिसिस क्या कर रहे हैं हम सर, उस एनिमल का ना हैबिटेट को एनालाइज कर रहे हैं। वो एनिमल ये आइलैंड पे था, फिर ये ऐसे। तो देन पीपल ऊपर से थीम नहीं निकालना है, यू हैव टू गिव मी एन एग्जैक्ट स्पेसिफिक थीम विच विल बी अ फ्रेज। इट विल नॉट बी अ 1 वर्ड का थीम ना, इट विल बी 3 से 4 वर्ड का थीम, कि हम इसका हैबिटेट एनालिसिस करके उसका साउंड्स का पिच एनालाइज करो। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, एंड पीपल फाइनली फाइंड उसके सबके बेसिस पे व्हाट्स द बिग टेक अवे या व्हाट इज द ऑथर्स मैसेज। बेस्ट है, ये तो आपको आएगा ऑन द एंड ऑफ एवरी पैरा, ये आपको आएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द पैसेज, या नहीं आया इन तीनों में तो दिस विल कम इन कंक्लूजन वर्ड्स, which is hence therefore because as a result consequently sorted। तो ये 3 चीजों से बेटा जी थीम निकालना शुरू करो, कंबाइन दिस विद द टोन, आई प्रॉमिस यू ऑल योर ग्लोबल क्वेश्चंस मतलब मेन आइडिया। ठीक है, author is most likely to agree with, least likely to agree with, argument based, which of the following will weaken the author's conclusion, strengthen, ऐसे निकलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, which pretty much is what is going to come in CAT VARC for sure। ठीक है, चलो फाइनली पीपल समराइज करते हैं, बस आपको छोड़ देते हैं, अभी हो गया भाई।
पीपल आप स्कॉर्च यूज करोगे, SCORCH, मैं जब बोल रहा हूं मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, SCORCH टेक्निक, ठीक है। आपको सर्कल करना है, ठीक है, सर्कल करना शुरू करो। व्हेन यू आर सर्कल मतलब कि नोटपैड में लिखो यार, है तो ना, आपको पैसेज पढ़ने के बाद अपने नोटपैड से देख के पता चल जाना चाहिए ये 4 कीवर्डों के बेसिस पे थीम और टोन ये है, ठीक है। चेक स्टार्ट एंड एंड विदाउट फेल, आइडेंटिफाई द ट्रैप्स, ऑलवेज ऑलवेज इंश्योर कि आपका थीम ये स्लाइड वाला और टोन इनिशियल स्लाइड्स वाला मैच कर रहा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए पीपल, आई हैड टू मच फन कंपाइलिंग दिस वीडियो, लॉट्स ऑफ मोर एक्साइटिंग वीडियोस टू स्टिल कम। ये वीडियो के बाद आपको फ्री पीडीएफ इस पूरे एक सिंगल पेजर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर देना। अगर आपको वो टोन्स वाला वीडियो चाहिए तो मेरे को टोन्स वीडियो का डीएम भेज देना इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, आई सेंड इट टू यू। हमारा थर्सडे सीरीज चालू है ऑफ लाइव कैट आरसी सॉल्विंग, वो जुड़ जाना। एंड इसी हफ्ते से पब्लिक डिमांड पे मैं शुरू कर रहा हूं अ ब्रांड न्यू सीरीज on MBA specializations. So people, what makes it? What do you need to make it? And maybe do finance, marketing, HR, operations, entrepreneurship. और अगर और भी कोई चाहिए तो बेटा कमेंट करके मेरे को बोल देना, सर 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 इस पे भी वीडियो बनाना, आई गेट। तो इन टुडेज डे एंड एज ऑफ AI, आपको कौन से स्किल्स चाहिए, इन स्पेशलाइजेशंस का स्कोप क्या है, कौन सी कंपनीज इन पे हायर करती है, क्या इसमें रोल्स है, स्किल सेट्स है, सर्टिफिकेशन, सब कवर करेंगे, ठीक है पीपल। So definitely stay subscribed to the channel. All the very best. Please take care until we meet again. This is Amit sir signing off.